माँ की बातें। श्री सुरेंद्रनाथ सरकार से वार्तालाप। उसके बाद का दर्शन जयराम बाटी में 1913 में श्री श्री माँ के भतीजे भूदेव के विवाह के 3-4 दिन पहले हुआ था। उस बार कोयलपाड़ा मठ पहुंचकर मैंने सुना कि हाल में एक भक्त ने माँ का दर्शन कर लौटते समय इसी मठ में देहत्याग किया है। केशवानंद जी ने कहा, माँ ने इस समय जयराम बाटी जाने को मना किया है। वहां बहुत गर्मी पड़ रही है। बिना वर्षा आरंभ हुए किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। मैं थोड़ा चिंतित हुआ। इतनी दूर आया हूं, माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर किस तरह जाऊं? भोजन के बाद विश्राम किया। कुछ ही देर बाद माँ की कृपा से खूब वर्षा हुई। अगले दिन सुबह जयराम बाटी जाकर माँ को प्रणाम किया। कुशलक्षेम पूछने के बाद माँ ने कहा, बेटा, कल अच्छी वर्षा हुई, आज थोड़ी ठंडक हो गई है। उस परलोकवासी भक्त की चर्चा करते हुए माँ ने कहा, साधु की जैसी मृत्यु होती है उसकी वैसी ही हुई है। मैं उसे अभी भी देख रही हूँ। फिर भी उसके बूढ़े पिता हैं, उनके बारे में सोचकर कष्ट होता है। यह कहकर माँ आंसू बहाने लगी। इसी समय वाराणसी से ब्रह्मचारी देवेंद्रनाथ आ पहुंचे। उक्त ब्रह्मचारी कहते थे कि वे पूर्व जन्म की बात जान पाते हैं। 4-5 वर्ष पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मानो पूर्व जन्म में उनका गुरु था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता था और उनकी ये सब बातें पागल का प्रलाप कहकर हंसी में उड़ा देता था। हम दोनों जब एक साथ माँ के पास पहुंचे तब माँ ने स्वयं ही कहा, तुम दोनों एक जगह ही थे और फिर से एक जगह आ गए हो। यह सुनकर देवेंद्र ने धीरे धीरे मेरे कान में मुझसे कहा, क्यों, मैंने जो कहा था माँ की बातों से समझ गए ना कि वह ठीक ठीक था? मैं, हो सकता है, पर मैं तो कुछ नहीं जानता। श्री श्री माँ के पास से बाहर आकर देवेंद्र ने मुझसे कहा, मैं माँ से संन्यास लेने आया हूँ, लेकिन जब तक आप माँ से इस बारे में अनुरोध नहीं करेंगे तब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ठाकुर की इच्छा से मैं इस समय आया हूँ। आपके कहे बिना होगा नहीं, इसीलिए ठाकुर ने मुझे इस समय भेजा है। मैं श्री ठाकुर और श्री माँ का वाराणसी में प्रत्यक्ष दर्शन करके आया हूँ। उनसे बातचीत भी हुई है। ये सब सच्ची बातें हैं। मैंने कहा, मैं अपने आप नहीं कहूँगा, देखूँ क्या होता है। देवेंद्र, तो फिर मेरा संन्यास किसी प्रकार भी नहीं होगा। हम लोग 7-8 दिन थे। इस बीच देवेंद्र अत्यंत उतावले हो चले। इस पर मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो भी हो, एक दिन सवेरे मैं अकेला ही माँ के पास जाकर बोला, माँ, तुमसे एक बात कहनी है। माँ ने हंसकर कहा, अच्छा, थोड़ी देर बाद आना, जब मैं सब्जी काटने बैठूंगी तब आना। कुछ देर बाद माँ सब्जी काटने बैठी। जब मैं वहां पहुंचा तो बोली, तुम्हें क्या कहना है, अब बोलो। मैंने कहा, तुम तो सब कुछ जानती हो। वाराणसी में देवेंद्र को तुमने दर्शन भी दिया है, ठाकुर ने भी दर्शन दिया है। अब उसकी इच्छा संन्यास ग्रहण करने की है। वह तो अब संसारी बनकर रहेगा नहीं, तो आप संन्यास क्यों नहीं दे देती? सुनकर माँ ने थोड़े मृदु हास्य से कहा, वह यदि संन्यास लेगा तो क्या किसी को कोई कष्ट नहीं होगा? मैं, उसके माता पिता कोई भी जीवित नहीं है। एक बड़ा भाई है, वह ब्राह्म है और स्वयं कमाने में सक्षम है। किसी को कोई कष्ट होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता। माँ, ठीक है, तब हो जाएगा। कोयलपाड़ा से नया कपड़ा गेरुआ रंग में रंग कर ले आना होगा। कल ही संन्यास होगा। मैंने आकर देवेंद्र को सारी बातें बताईं। सुनकर देवेंद्र अत्यंत आनंदित हुआ। सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई। अगले दिन श्री श्री माँ के कमरे में ठाकुर की मूर्ति को सामने रखकर माँ ने पूजा की और देवेंद्र को गेरुआ वस्त्र और कौपिन देकर बाहर जाकर पहन कर आने को कहा। मैं अभी भी माँ के पास बैठा था।
अपने हीन भाग्य की बात सोच रहा था। उसी समय माँ ने मानो मेरे मन की बात समझकर स्नेह से कहा, बेटा, ठाकुर का प्रसादी शरबत पियोगे? मैंने कहा, हाँ माँ, दो। माँ ने शरबत लेकर थोड़ा सा स्वयं पिया और फिर शरबत की गिलास मेरे हाथ में सावधानी से दी। मैंने माँ का प्रसादी शरबत पीकर स्वयं को धन्य माना। मुझे लगा, इसके सामने भला सन्यास क्या है, यह तो देव दुर्लभ है। एक अप्रतिम भाव से हृदय पूर्ण हो उठा। देवेंद्र जब गेरुआ कपड़ा पहनकर माँ को प्रणाम करने आया, तब माँ ने मुझसे कहा, देख रहे हो, यह मानो कोई और है, पहले का व्यक्ति नहीं रहा। काली मामा आकर मुझसे अनुरोध करने लगे कि मैं भूदेव के विवाह में सम्मिलित होऊं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं माँ के पास ही रहूं। मेरा मनोभाव जानकर माँ ने कहा, नहीं, उसे जाने की आवश्यकता नहीं, वह यही रहेगा।